जय श्री हरि महाविष्णु जी की मित्रों। कमका एकादशी तिथि 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार। एकादशी तिथि का शुभारंभ 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर होगा। पारण का मुहूर्त 22 जुलाई 2025 को सुबह 5:07 से सुबह 7:05 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 22 जुलाई 2025 को सुबह 7:05 पर समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ होगा। मित्रों, कमका एकादशी केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त करने का माध्यम है। यह व्रत नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि आप जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमका एकादशी का व्रत अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि कमका एकादशी के दिवस भगवान विष्णु जी के श्रीधर स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। भक्तों के इस व्रत से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर दान पुण्य, विशेषकर अन्न, वस्त्र, जल पात्र का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। मानसिक, वाणी और कर्म की पवित्रता बनाए रखने पर श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होती है। माता तुलसी के 108 नामों का जाप करना भी इस व्रत के दौरान शुभ माना जाता है। कमका एकादशी का व्रत एवं पूजा विधि। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें। पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी पत्र भगवान श्री हरि महाविष्णु जी को अर्पित करें। दिन भर फलाहार करें और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का अधिक से अधिक दिन भर जप करें। अगले दिन द्वादशी को अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण गौ माता को भोजन कराएं और उसके उपरांत स्वयं प्रसाद को ग्रहण कर एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है। मित्रों, एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जगदीश्वर वासुदेव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी तथा चतुर्मास्य महत्व मैंने भली प्रकार आपसे सुना है। अब कृपा करके श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या कथा है वह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि हे पितामह, श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा है एवं उसका क्या नाम है, किस विधि से उसका पूजा किया जाता है, वह महात्म क्या है, कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोक कल्याण के हित के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कमिका एकादशी है, जिस एकादशी के करने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह तुम सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह भगवान श्री हरि महाविष्णु जी के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंहराज के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, उससे भी अधिक श्रीहरि महाविष्णु जी के पूजन से पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कमका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों को नाश करने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कमका व्रत से जीव कुयोन को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पण करते हैं वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल मात्र से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव बारंबार नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के पौधे का दर्शन मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कमका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा संपूर्ण रात्रि को जागरण के फल का महात्मा स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि महाविष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि जैसे पापों को नष्ट करने वाली इस कमिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए।
कमिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि महाविष्णु के लोक बैकुंठ को जाता है। तो मित्रों, एकादशी के व्रत को सभी सनातनियों को अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री हरि महाविष्णु जी की।